नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उनको अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें अपन व्यवस्था क्रम के देखेंगे। यानी आप देखेंगे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके रीजनिंग का, मेंटल एबिलिटी का, जिसके अंदर आपको एक पजल देके और उस पर आधारित 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेगा। यानी पजल तो सिर्फ एक दे रखी होगी, इसको सॉल्यूशन करके आपको आरेख बनाना है और उस आरेख पर आधारित 2 या अधिकतम 5 क्वेश्चन इस एक आरेख पर पूछ सकता है आपसे। इस एक आरेख पर आधारित आपसे 5 क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि अगर आपने इस पजल्स को सॉल्व कर लिया जो इसने दिया है और अपने जो सिटिंग अरेंजमेंट कर ली है, तो अपन इस पे आधारित एक क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, अपन उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब अपना यह रहता है कि इन क्वेश्चंस की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अपन किस प्रकार से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अपन को करना क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे अपन को करते जाना है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं। यानी क्वेश्चन में अपन को बताया जाएगा कि 5 दोस्त है, राम श्याम मोहन गीता सीता देके दे देगा, या PQRS दे देगा, या ABCD दे देगा, और कहेगा कि वो या तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं या केंद्र के विमुख मुख करके बैठे हैं। तो आपको केंद्र की ओर या केंद्र के विमुख जब मुख करके बैठ रहा हो तब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं बेसिक सी जानकारी, या आप हिंट कह सकते हो। जब आप ध्यान दीजिएगा, यह वर्ताकार आकार में आप बैठे हो, यह आपको पता है आपका क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। और अगर आप यहां पे बैठते हो और अगर आपका मुख केंद्र से बाहर है और अगर आप यहां पे बैठते हो, तो देखिए इस स्थिति में आपका क्या है, मुख है जो केंद्र के विमुख है, यानी विपरीत है। लेकिन यहां पे जो आपका मुख है वो केंद्र की ओर है। किस ओर है? केंद्र की ओर है। तो दोनों स्थितियों में क्या होगा, दायां बायां चेंज हो जाएगा। दायां बायां क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आपको केंद्र की लाइन में, देखिए क्वेश्चन अपना क्या है, PQRSTUV दोस्त जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर अपन को पजल दी है कि बीच में है, दाएं को दूसरा है या तीसरा है, ऐसे करके अपन को इन को व्यवस्था क्रम में बिठाना होगा। लेकिन यह कब होएगा, जब अपन को दाईं ओर और बाईं ओर का ज्ञान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका मुख केंद्र की ओर होगा तो आपका दायां भाग और ये हो जाएगा बायां भाग। ये कब है, जब आप केंद्र से विमुख करके मुख बैठे हैं। और जब आप केंद्र की ओर मुख कर लेंगे तो यहां आ जाएगा दायां भाग और यहां आ जाएगा बायां भाग। सीधी सी सरल सी भाषा में मैंने आपको पहले भी बताया है। यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे तो आप क्या कीजिएगा, एक मध्य बिंदु मान के आप बैठा लीजिएगा। जैसे ये भी कोई भी सेंटर पॉइंट है और आप केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, दे यानी जिस हाथ से अपन खाना खाते हैं या दाल खाते हैं वो भाग हो जाएगा आपका दायां भाग। जैसे जो स्क्रीन है वो अगर मेरी आप माने केंद्र बिंदु है और मैं इसकी तरफ मुख करके बैठा हूं, तो आपको पता है कि मेरा दायां भाग यह हो जाएगा। लेकिन अगर मैं केंद्र की विमुख हो जाऊं, यानी जो कैमरा लगा है उसकी ओर मैंने मुख किया है, तो जिस हाथ में मैंने मार्कर पकड़ रखा है वह भाग मेरा क्या हो जाएगा, दायां भाग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कैमरे के क्या हो जाऊं, विमुख हो जाऊं, विपरीत मुख कर लेता हूं, तो इस तरीके से तो आप देखोगे मेरा यह भाग दायां हो जाएगा। यानी भाग तो दायां दायां यही था, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि जब मुख केंद्र की ओर हो या विमुख की ओर हो तो उस स्थिति में थोड़ा सा दाएं और बाएं चलना किस तरफ है, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। आगे अपना एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, उसको अपन इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और समझेंगे। इस एग्जाम्पल को अगर सॉल्व करें अपन, तो देखिए क्वेश्चन में अपन को क्या दे कह रखा है उसी अनुसार अपन करते जाएंगे और अपना जो आरेख बनेगा
या जो भी इस पजल का सॉल्यूशन बनेगा वह आपको लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पी क्यू आर एस टी एवं वी, कितने दोस्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 दोस्त है जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें पहली लाइन में क्या बताया है, पी है जो टी और एस के बीच बैठा है, पी क्या है, टी और एस के बीच बैठा है, और यू है जो क्यू और वी के बीच बैठा है। यू कहां बैठा है, क्यू और वी के बीच में बैठा है, जबकि क्यू कहां बैठा है, टी के दाएं और दूसरा है, टी के दाएं और क्या है, दूसरा है। अब देखिए 7 दोस्त हैं, वर्ताकार घेरे में बैठे होंगे। पहली लाइन में क्या लिखा है, पी है जो टी और एस के बीच में बैठा है, पी कहीं पे बैठा होगा लेकिन बीच में किसके होगा, टी और एस के बीच में होगा। जैसे अगर आप यहां पे पी को बिठाते हैं तो टी और एस इसके इर्द गिर्द आएंगे, इसके इर्द गिर्द आएंगे टी और एस। अब आगे की लाइन में भी क्या करना है आपको, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे आपको करते जाना है और अपना एक आरेख बन जाएगा। क्या कहा, P है जो T और S के बीच बैठा है, तो P को अपन ने बैठाया और T और S के बीच बैठा दिया। दूसरी लाइन में देखो U है जो Q और V के बीच बैठा है, अब U को कहां बिठाएं, U को कहां पे बिठाएं कि वो क्या आ जाए, Q और V के बीच में। देखिए U को अगर यहां बिठाऊं तो ये देखिए Q और V के बीच आ सकता है, अगर यहां पे बिठाऊं तो भी Q और U के बीच में आ सकता है, लेकिन यहां नहीं बैठ सकता और यहां पे नहीं बैठ सकता। U की दो स्थिति आ जाएगी, एक तो ये आ जाएगी और एक ही आ जाएगी। लेकिन उसके लिए क्लियर करने के लिए एक लाइन आगे दी गई है, Q है जो T के दाईं ओर दूसरा है। अब T कहां है, ये यहां पे है, इसका मुख कहां है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है यानी कैमरे के सामने है, तो ये भाग इसका क्या होगा, दायां भाग होगा, यह भाग दायां होगा, इट मींस इस दिशा में। ये हो गया अपना। फिर देखिए टी के दाएं दूसरा है कौन, क्यू, पहला स्थान ये रखा, दूसरा स्थान ये रहा, जिसपे क्या है, क्यू है। अब आप बताइए जो यू था क्यू और वी के बीच था, तो यहां पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे टी आ गया, यहां पे आएगा तो यहां के अपन वी को बिठा सकते हैं, तो यहां पे अपन लिख देंगे यू और यहां लिख देंगे वी। ठीक है, अब देखिए कितने अक्षर थे अपने पास में, 6 थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 तो बिठा दिए, 1 2 3 4 5 और 6, एक जो बचा उसके लिए रिश्ता अपने आप बच चुका है, और वो अक्षर कौन सा बचा है, वो अक्षर बचा है आर। वो अक्षर कौन सा बचा है, वो अक्षर बचा है आपका आर। तो अब बता दीजिए, ये अगर आपको समझ में आ गया, यह पजल अगर आप सोल्व कर लेते हो तो इस पे आधारित आपसे एक क्वेश्चन पूछे या 5 क्वेश्चन पूछे, अपन उनका सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। बस यह समझना जरूरी है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, बीच में बैठा है, ये चीज समझना। आप इसको एक बार समझिए। मेन महत्वपूर्ण बात अपनी यही है कि जो अपना क्वेश्चन है उसके अंदर जो उसकी पजल दे रखी है अपनी, उसका सॉल्यूशन, अगर उसका सॉल्यूशन अपन को समझ में आ जाता है तो अपना जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। सिर्फ दिक्कत कहां आती है अपन को, सिर्फ इस पजल्स को सॉल्यूशन करने में ही दिक्कत आती है। अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन क्या है, वी का सही स्थान बताइए। वी कौन है, ये यहां पे वी बैठा है, इसका सही स्थान बताना है। अब देखिए ऑप्शन अपने पास में क्या क्या है, और इसका सही स्थान क्या हो सकता है, एस के बाएं, क्योंकि एस का दायां तो भाग ये हो गया, यू के दाएं, क्यू के दाएं दूसरा, आर के दाएं तीसरा, टी के दाएं चौथा, टी के बाएं तीसरा। अब ऑप्शन देखिए, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं दूसरा, यह पहला और ये दूसरा, पहला इसमें क्या हो गया, राइट हो गया। यू के तुरंत बाएं,
क्या कह रहा है, यू के तुरंत बाएं, तो यू अगर यहां पे बैठा है तो यह भाग इसका होता है दायां और यह भाग होता है इसका बायां। तो अपन को पता है कि बाएं तो नहीं है, दाईं ओर है, तो ये हो गया गलत। टी के बाएं चौथा, ये टी है, इसके बाईं ओर चौथा, अपन को पता है बाईं ओर का मतलब क्या हो गया, ये भाग, यानी इस तरह चलना है आपको बाईं ओर। तो पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। चौथे पे कौन है, यू है, जबकि अपन से पूछा किसका है, बी का स्थान पूछा है। यह भी नहीं होगा, आगे तो कोई नहीं है, तो इसमें अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वी के लिए सही स्थान कौन सा होगा दिए गए ऑप्शन में, तो पी के बाहें दूसरे स्थान पर वी बैठा है, अपना जो दे रखे हैं 5 मित्रों में, 7 मित्रों में के नाम से। आगे क्वेश्चन देखिए, आर का स्थान कौन सा है, बताइए आर कहां है, आर ये यहां पे बैठा है अपना, इसका स्थान कौन सा है, क्या क्यू व टी के बीच में है, क्या क्यू के दाएं दूसरा है, या टी के तुरंत बाएं है, या अपन बता नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि टी का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, जो पजल दे रखी है सॉल्यूशन के लिए उसके अंदर आर का किसी प्रकार से कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। लेकिन अपन ने जब सातों दोस्तों को बिठाया तो 6 दोस्तों स्थान पर बैठ गए थे, एक स्थान बचा था, वहां पे अपन ने किसको बैठा दिया, आर को बैठा दिया, क्योंकि एक स्थान बचा था और एक ही कैंडिडेट बचा है, तो वो स्थान उसके लिए क्या हो जाएगा, आरक्षित हो जाएगा। तो देखिए पहले में लिखा है आर है जो क्यू व टी के बीच में, देखिए ये क्यू और ये टी दोनों के देखिए बीच में ही तो है, इसमें भी ये राइट हो गया, तो ए ऑप्शन राइट होगा। बी में लिखा है टी के तुरंत बाएं है, टी के तुरंत बाएं तो पी है, क्यू के दाएं दूसरा है, क्यू के दाएं दूसरा कौन है, पहला और दूसरा कौन है, वी है, ये भी क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा दोनों के अंदर। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी व्यवस्था क्रम दे रखा होगा, आप क्वेश्चन के अंदर एक पजल दे रखी है, उस पजल के कहे अनुसार आपको चलना है और उसको सुलझाना होगा, यानी जैसे दोस्तों के नाम दे दिए या दोस्त दे देगा जिसके अंदर ABCD हो सकता है, PQRS हो सकता है, इसी प्रकार से दोस्तों के नाम होंगे। और अपन को इसी आधार पर इसको सॉल्यूशन करना होगा। देखिए एक बार दोबारा मैं आपको इस पजल्स का सॉल्यूशन बता देता हूं कि कैसे करना है अपन को, बस फिर अपना क्वेश्चन, अगर ये पजल समझ में आ गई इट मींस अपना क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये 7 दोस्त थे, सातों के स्थान मैंने लिख दिए। अब पहली लाइन में क्या, पी टी और एस के बीच में है, तो पी को कहीं भी बिठा दो, तो यहां बिठाओगे तो भी बीच में, यहां बिठाओगे तो, लेकिन शुरुआत ऊपर से करते हैं ताकि क्वेश्चन अपना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये टी और ये एस, सुमे हाथ की दिशा में चलते गए अपन। यू है तो क्यू और वी के बीच में है, अब यू क्यू और वी को यहां पे बिठा सकते हैं और यहां पे भी बिठा सकते हैं, लेकिन बिठाए कहां, उसके लिए आ गया क्यू है जो टी के दाएं दूसरा है, टी के दाएं दूसरा, अब टी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो इसका दायां भाग इस दिशा में होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, क्यू है जो टी के दाएं दूसरा है, तो यहां पे आ जाएगा ये क्यू। अब देखिए यू है जो क्यू और वी के बीच में है, क्यू और वी के बीच में, वी के मतलब एक स्थान छोड़ के, ये हो गया वी, और अब ये स्थान किसके लिए आरक्षित हो गया, यू के लिए हो गया, एक स्थान बचा है और एक ही दोस्त बचा है, तो वो आके यहां पे बैठ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगर हमने था वी का सही स्थान कौन सा है, तो पी के बाएं दूसरा है, आर का सही स्थान कौन सा है, तो टी के, क्यू और टी के बीच में है आर। अगर क्वेश्चन बने कि कौन सा जोड़ा सही है, कौन सा जोड़ा सही है, ए बी सी और डी, टी और एस
क्या जोड़ा है? एस और वी जोड़ा है, वी और क्यू, आर और पी, यानी पास पास में बैठे हैं। तो देखिए टी और एस के बीच में तो पी आ गया, तो ये जोड़ा सही नहीं है। एस और वी के बीच में कोई नहीं है, तो ये जोड़ा सही हो गया। आगे और चेक कर लेते हैं, वी और क्यू के बीच में यू आ गया, तो सी ऑप्शन सही नहीं होगा। आर और बीच के बी में टी आ गया, तो यहां पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एक तो आपका। क्या एक तो किसी का स्थान देके और पूछ सकता है वह किसके दाएं या किसी के बाएं हैं, या कोई जोड़ा पूछ सकता है, या सीधा ही कह देगा कौन सा कथन सत्य है। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? क्वेश्चन आपका बन जाएगा कौन सा कथन क्या है? सत्य है। पहला कथन दे रखा है आपको, पी के बाएं दूसरा एस है। बी कथन दे रखा है आपको, वी के दाएं तीसरा पी है। सी कथन दे रखा है आपको, आर के बाएं दूसरा पी है। या क्वेश्चन बन जाएगा यू के दाएं वी है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन अपन को मिल गए, पी के बाएं दूसरा एस है, वी के दाएं तीसरा पी है, आर के बाएं दूसरा पी है, या यू के दाएं वी है। क्या अपन ने जो पजल का सॉल्यूशन किया था उसके अनुसार आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट होगा। चलो फटाफट आप बताइए, ए बी सी या डी राइट होगा। चलो हो गया। अपन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, क्या पी के बाएं दूसरा से है क्या? पी के बाएं और चलो, पहला और दूसरा तो क्या है? वी है। पी के जस्ट बाएं कौन है? एस है। तो ये कथन आपका असत्य है। वी के दाएं तीसरा पी है, वी के दाएं, दाएं यानी इस तरफ, एक दो तीन, आर है, ये भी गलत है। और आर के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा पी है, हाँ है, तो ये अपना राइट हो गया। चौथा है यू के दाएं वी है, यू के दाएं, अब बताइए इसका दायां भाग कौन सा होगा? तो ये अपन को पता है, ये यू हो गया, इसका दायां भाग तो यही होता है, तो इसमें थोड़ा आप यहां पे लिख लीजिए बायां भाग, तो ये अपना इसमें गलत हो गया, ये इसके अंदर राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, यानी एक पजल देके आप इसका सॉल्यूशन करना है, और इस पे आधारित आपको अनेक क्वेश्चन मिलेंगे। अधिकतम 5 व 6 क्वेश्चन की संख्या इस एक पजल पर मिल सकती है, और अगर एक पजल सही है तो सातों के सातों क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगर इसमें आप सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका सारे क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी रहती है। एक नया उदाहरण आपके लिए, जिसमें अपना सिटिंग अरेंजमेंट सही है,
देखिए क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस टी यू और वी दोस्त जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये अपन को पजल दे रखी है, इस पजल से अपन को इसको सॉल्यूशन करना है और फिर जो भी इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन वन बाय वन करेंगे। क्वेश्चन कैसा भी बने, सिर्फ और सिर्फ अपन को अगर पजल का सॉल्यूशन आ गया तो अपन हर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे इस पे आधारित, चाहे वो 5 क्वेश्चन पूछे या 10 क्वेश्चन पूछे। इसलिए अपन को इस क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है, इस पजल को, और फिर इसको सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि फिर आपके 7 दोस्त हैं देखिए, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो लीजिए केंद्र की ओर मुख करके बिठा देता हूं मैं इनको कुछ इस तरीके से। ये क्वेश्चन जब भी सोल्व हो जाएंगे जब आप इन पे अनेकों एग्जाम्पल करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही एग्जाम्पल में आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है सही हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट को सही और एक चांस में करने के लिए आपको अनेकों एग्जाम्पल सॉल्यूशन करना होगा, जिससे अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और किस ओर अपन को बढ़ना होगा, दाईं ओर बाईं ओर। ध्यान दीजिएगा, 7 दोस्त हैं, ये हो गए अपने 7 स्थान। अब इनको बिठाना है। पहली लाइन में क्या लिखा है, P है U और S के बीच है, किसके बीच, V के बीच में, सॉरी। P को आप यहां बिठा दीजिए और एक तरफ V लिख दीजिए और एक तरफ S लिख दिया अपन ने S। फिर देखिए R जो S के दाएं दूसरा है, S के दाएं, ध्यान रखना S ये है, इसका दाएं भाग कौन सा होगा, ये होगा जी। लेकिन S के तो दाएं दूसरा बैठा है, कौन बैठा है, V बैठा है। क्वेश्चन में क्या है, R जो S के दाएं दूसरा है, R S के दाएं दूसरा, दाईं ओर पहला और दूसरा तो कौन बैठा है, V बैठा है। तो क्वेश्चन गलत है या अपना तरीका गलत है। तो आपको पता है क्वेश्चन में क्या लिखा था, P है V और S के बीच बैठा है। अब V यहां पे भी हो सकता है और V और S यहां पे भी हो सकता है। यानी अगर V S ऐसे लिखे हैं तो भी आपको पता है P बीच में है, और V और S ऐसे लिखे हैं तो भी P बीच में ही बैठेगा। तो इसलिए आपको दोनों माइंड में एक से अधिक ऑप्शन लेके चलना होगा। अगर यहां बिठाऊं तो अगला ऑप्शन फॉलो कर रहा है क्या, या अगर यहां बिठाऊं तो अगला ऑप्शन फॉलो कर रहा है क्या, इस बात को आपको ध्यान में देना होगा। अगर अपन ने S और V को इस तरीके से बिठाया तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में लिखा था वो तो फॉलो ही नहीं हो रहा रूल, तो यहां पे S नहीं बैठेगा, यहां पे क्या बैठेगा, V बैठेगा और यहां पे बैठ जाएगा S। क्वेश्चन में तो यही है, P है जो V और S के बीच बैठा है, तो यहां पे भी P है और V और S के बीच बैठा है। अब ये नहीं था कि दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो अपन ने दोनों स्थिति देख ली। एक तरफ पहले V को इस तरफ बिठा लिया, फिर नहीं बैठा तो अपन ने S को स्थापित कर दिया। अब क्वेश्चन में देखिए अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, R है S के दाएं दूसरा, S के दाएं दूसरा, S के दाएं दूसरा, यह पहला और ये दूसरा। लीजिए आ गया समझ में। दाएं दूसरा है Q और U के बीच में है, यहां पे लिखा होगा जो कौन, जो R की तुलना हो रही है S के साथ। पहले तो R जो S के दाएं दूसरा है और Q और U है उसके क्या होगा, बीच में होगा। तो ये जो R है ये U और Q के बीच होगा। अब या तो Q यहां आएगा और U यहां आएगा, और या फिर U यहां आएगा और Q यहां आएगा। देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा समझना होगा, क्यू यू यू क्यू ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है अपन को। लेकिन एक बात इन्होंने कह दी कि क्यू है जो टी का पड़ोसी नहीं है। अब बताओ टी कहां बिठा सकते हैं अपन, अपने पास अगर क्यू यहां पे रखूं तो इसके पड़ोस में कोई रिक्त स्थान है क्या, नहीं है। अगर क्यू यहां पे रखूं तो इसके पड़ोस में एक रिक्त स्थान है, यहां पे टी बैठ सकता है। यहां पे कौन बैठ सकता है, टी बैठ सकता है। लेकिन इसमें लिख दिया क्यू है जो टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू टी का पड़ोसी नहीं है तो यहां पे क्यू बैठेगा ही नहीं।
यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे यू नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा। और ये हो गया सातों दोस्तों का सिटिंग अरेंजमेंट। दोबारा देखिए, क्यू यू सुनने में एक जैसे लगते हैं, बोलने में भी, तो थोड़ा इनको समझना है। देखिए पी है, यू और एस के बीच में है। दोबारा एक बार बना लेते हैं अपन। सात, पी है, वी और एस, एक स्थिति ये बना ली, और एक स्थिति कौन सी बन सकती है आपको पता है, पी यहां बिठा दो और एस यहां बिठा दो और वी यहां बिठा दो। यानी जो जो स्थितियां अपनी बन रही है ना, उन स्थितियों को अपन बनाते चलो। इसके पास में ही बना लेते हैं। पी हो जाएगा, एक तरफ एस हो जाएगा और एक तरफ वी हो जाएगा। क्वेश्चन में ये लिखा है कि अपना जो पी है यू और एस के बीच है, पी है वी और एस के बीच में है और एस और वी के बीच में, सेम ही है। अब अगली लाइन में क्या दे रखा है, जो क्या है एस के दाएं है, आर कौन है, आर है। अब आर को बिठाना है जो एस के दाएं दूसरा है। अब पहली स्थिति में देखो तो एस के दाएं भाग इस तरफ कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला और दूसरा, तो यहां पे तो अपन बिठा ही नहीं सकते, तो ये तो हो गया गायब अपना, गलत। इसमें देखिए ये हो गया इसका एस के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा, यहां बिठा दो आर बाबू को। अब आर को यहां पे बिठा दिया, तो अगली लाइन में चलो, जो क्यू और यू के बीच है, कौन, आर। अब ये जो आर है ना, यह भी दो राशियों के बीच बैठा हुआ है। अब ये किन किन के बीच बैठा हुआ है, क्यू और यू के बीच बैठा हुआ है। या तो क्यू यहां आ सकता है और यू यहां आ सकता है, या अगर अपन आर को यहां बिठाते हैं तो आपको पता है यू यहां आ सकता है या क्यू यहां पे आ सकता है। लेकिन अगली लाइन में लिखा है क्यू है टी का पड़ोसी नहीं है, टी का पड़ोसी नहीं है। तो इस स्थिति में देखोगे तो एक स्थान बचता है टी, लेकिन इसमें टी का पड़ोसी कौन हो गया, क्यू हो गया, तो ये गलत है। इसमें ये सही होगा, यहां पे क्या बिठा देंगे, टी बिठा देंगे। तो टी का पड़ोसी क्यू नहीं है, टी का पड़ोसी है यू। इसी तरीके से आपको इस पजल को पहले सोल्व करना होगा, फिर आपको उसका क्वेश्चन जितने भी आएंगे, एक आएगा, दो आएगा, पांच आएगा, 10 आएगा, सारे अपन सोल्व कर लेंगे। जब तक अपन इसको सही से नहीं बिठाएंगे तब तक किसी प्रकार से क्वेश्चन का जवाब देना अपने लिए आसान नहीं होगा। अगर ये एक बार सेट हो गया पजल, तो अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछे अपन इनका सॉल्यूशन दे देंगे, समय बर्बाद किए बगैर। और 100% मैं कहूंगा, अगर आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट का पजल समझ में आ गया तो इस पे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा कहे वैसा करते जाओ, बस लाइनें सारी फॉलो करनी है। ध्यान रखना, बीच बैठा है, दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, पड़ोसी है या नहीं है। इसमें लिखा था नहीं है, तो अपन ने क्यों क्यों यहां बिठाया, टी यहां बैठा है तो इसका पड़ोसी नहीं है। अब एग्जाम्पल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला तो पूछ सकता है वी का स्थान, ठीक है। फिर पूछ सकता है टी के पड़ोसी, फिर पूछ सकता है सत्य कथन, फिर पूछ सकता है जोड़ा सही है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे v का सही स्थान पूछा जाए तो अपन को पता है जो v है वो p के बाएं है पहला, t के दाएं है पहला। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर जो भी अपने पास ऑप्शन आएंगे उनमें अपन चलते जाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में एग्जांपल में अपन मिले t के बाएं, p में मिले u के दाएं दूसरा, सी का मिले क्यू के बाएं पहला, डी ऑप्शन में आपको जैसे मिले एस के पड़ोस में, एस का पड़ोसी। देखिए चर्चा किस पे हो रही है, यू पे हो रही है। तो पहला देखिए टी के बाईं ओर है क्या, ये टी है
इसका बायां भाग तो कौन सा है, ये है क्लॉकवाइज, तो नहीं है। फिर देखिए Q के बाएं पहला, Q के बाएं पहला, Q का बायां भाग ये, Q के बाएं पहला तो कौन सा है, S है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है U के दाएं दूसरा, U का दायां भाग अपन एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये पहला और ये दूसरा, तो इसमें बी ऑप्शन अपन राइट कर देंगे। S का पड़ोसी, S के पड़ोसी तो कौन है, P और Q है। अब देखो अगला क्वेश्चन है T के पड़ोसी, तो T के पड़ोसी तो अपन को पता है कौन है, ए ऑप्शन में मिले PV, बी ऑप्शन में मिले SQ, सी ऑप्शन में मिले VU और डी ऑप्शन में मिले UR। तो अपन को पता है अभी T के पड़ोसी बताना है अपन को। T के पड़ोसी यानी T के जो पास में बैठेंगे वही होंगे। पास में तो कौन बैठे हैं, U और V बैठे हैं। U और V देख लो कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। PV नहीं है, SQ नहीं है और UR भी नहीं है। तो इसमें अपना जो UV है वो किसके पड़ोसी है, T के पड़ोसी है। और जोड़ों की बात की जाए तो V और T का जोड़ा बन सकता है, T और U का बन सकता है, U और R का बन सकता है, लेकिन U और Q का कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में एक अक्षर बैठा है, एक दोस्त बैठा है। तो ध्यान दीजिएगा यह जोड़ों से संबंधित हो सकता है। और सत्य कथन से पूछा जाएगा तो कह देगा T के बाएं दूसरा कौन है, T के बाएं दूसरा कौन है, पहला और दूसरा कौन है, R है। T के दाएं कौन है, दूसरा P है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे एक ही क्वेश्चन पे आधारित अनेकों क्वेश्चन। और इस क्वेश्चंस के लिए आपको इस क्वेश्चंस का पजल समझ में आना बहुत ही जरूरी है। यह थी आज की अपनी सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर पहली क्लास, जिसमें अपन ने 2 उदाहरण सॉल्यूशन किए हैं, जिसमें अपन को क्वेश्चन दे रखा था और उसी क्वेश्चन को समझते हुए अपन ने उनको सिटिंग बिठाया है। दोस्तों को वर्ताकार में जो बिठा सकते हो, आयताकार में बिठा सकते हो, अपन ने वर्ताकार में बिठाया, कोई बात नहीं, कैसे भी बिठाओ, लेकिन मुख किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। और केंद्र की ओर मुख है तो इनका दायां भाग और बाएं भाग को अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में जैसे जैसा कहा जाए अपन ने उनको वैसे बिठा दिया और ये अपन को इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया था, पजल का सॉल्यूशन। अब इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो अपन राइट कर देंगे। अगर ये आपका सही सेट हो गया तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 10 तक या अनेकों क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, आपके राइट ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब केंद्र की ओर मुख हो तो दायां भाग ये होगा और केंद्र की विमुख हो जाएगा। जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं तो मेरा दायां भाग ये है जिसमें मैंने मार्कर पकड़ रखा है, इस साइड है। लेकिन अगर मैं कैमरे की विपरीत दिशा में मुख कर लेता हूं तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में चला जाएगा पूर्व की तुलना में। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है, केंद्र की ओर मुख है या केंद्र की विमुख है। और ऐसे एग्जाम्पल अनेकों बुक्स में मिल जाएंगे आपके पास में, उनको सॉल्यूशन कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।